नमस्कार। आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि भुजंगासन करने से आपकी पाचन क्रिया अच्छी होती है। ऐसे वीडियोस में बताते हैं पाचन से रिलेटेड जितने भी बीमारी है उसके लिए भुजंगासन फायदेमंद है। ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस में बताया जाता है। और ये सारे वीडियोस देखने के बाद जो लोग एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटर हर्निया से परेशान हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि हमारी जो बीमारी है इसमें भी भुजंगासन फायदा करेगा। और फिर ये सब देखने के बाद वो भुजंगासन करने लग जाते हैं। तो ये जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटर हर्निया का जो प्रॉब्लम है, इसमें मुख्य समस्या होती है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो लैक्स हुआ रहता है, लूज हुआ रहता है। तो अगर ये स्फिंक्टर लूज है, लैक्स है, तो उसके बाद भी भुजंगासन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस बीमारी से परेशान हो तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो लैक्स हुआ है, जो लूज हुआ है, ये किससे बना है? डायफ्राम से। ठीक है। अभी भुजंगासन जो है, भुजंगासन में जो पोजीशन होती है, ठीक है, उस पोजीशन को अगर आप ठीक ठीक देखोगे तो उसमें पता चलता है कि आपका रिब केज ये क्या होता है, एक्सटेंशन में जाता है इस पोजीशन में। ठीक है। और अगर आप आपके शरीर को देखोगे, अगर आप मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड का मेरा मतलब है कि आपका जो रिब केज है, ये रिब केज इस पोजीशन में है, पेल्विस आगे आया हुआ है। ठीक है। मतलब आपकी बॉडी ऑलरेडी एक्सटेंशन में, आपकी बॉडी एक्सटेंशन में, आपका रिब केज एक्सटेंशन में, और उस पोजीशन में आपका डायफ्राम जो है वो भी एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन मतलब ऐसे उभरा हुआ, उसका सीधा मतलब अगर आपको खुद का चेक करना रहेगा तो रिबकेज के ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिब्स ये ऊपर उठी हुई है। ठीक है। और डायफ्राम क्या होता है? रिबकेज के अंदर ही होता है। तो डायफ्राम भी एक्सटेंडेड पोजीशन में है। तो अगर आपका शरीर ऑलरेडी उस पोजीशन में है, ठीक है, अगर आपका शरीर इस पोजीशन में है और अगर हमें उसको सीधा करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें ऐसा होना होगा। अगर आप ऐसे होंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी। ठीक है। मतलब अगर कोई सपोज किसी लाठी को हमने ऐसे खड़े किया है, ऐसे है, ठीक है, और अगर हमें सीधा करना है तो हमें क्या करना होगा? उसको थोड़ा आगे झुकाने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब वो आगे भी झुकने लग जाएगी तब जाके वो सीधी होगी। ठीक है। उसी तरह अपना स्पाइन है, स्पाइन अभी एक्सटेंडेड पोजीशन में, अगर हमें उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, स्पाइन की नॉर्मल कर्व है, उस पोजीशन में लाना है तो बॉडी को आगे झुकाना होगा। ठीक है। और दूसरी भाषा में अगर आप आपके रिबकेज को ऑब्जर्व करोगे, आपके रिबकेज के पीछे का जो हिस्सा है, ठीक है, पीठ का जो हिस्सा है, अपर बैक का जो हिस्सा है, अगर वहां से आप ऐसे झुकने की कोशिश करोगे तो आप झुक नहीं पाओगे। ठीक है। आप देखिए, खुद के बॉडी पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मैं ऐसे झुकने बोलूंगा तो आप झुक नहीं पाओगे। क्यों नहीं झुक पाओगे? क्योंकि वो जो एरिया है पीछे का, रिबकेज के पीछे का जो स्पाइन है, वो क्या हो गया? ब्लॉक, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ब्लॉक हो गया है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें मतलब एक तरह से वहां स्टिफनेस आ गया है। ठीक है। अभी उसको, वो स्टिफनेस को अगर हमें खोलना है, ओपन करना है, वो एरिया को ओपन करना है तो हमें आगे झुकना होगा। पीछे झुककर हम उसको क्या कर रहे हैं? और दबा रहे हैं। सीधी सी बात है। ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो एरिया और कॉम्प्रेस होगा। उसके बजाय अगर आप आगे झुकोगे तो क्या होगा? एरिया ओपन होगा। जैसे ही वो पीछे का एरिया, मतलब ये जो रिबकेज के पीछे का स्पाइन ओपन होता है तो वहां होता है पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम। मतलब पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम मतलब एक ऐसी जगह जहां से आपका इसोफेगस जाता है, जहां से आपकी वेगस नर्व जाती है, और उस एरिया में कंस्ट्रिक्शन होने के कारण ही ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। यहां तक कि आपके जितने भी मानसिक सिम्टम है, आपकी ओवर थिंकिंग है, वो सारी चीजें वहीं से आती, क्योंकि वहां पर क्या है? सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। सिंपैथेटिक ट्रंक मतलब वहां नसों का बंडल होता है, जो नसें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है। अगर वो एरिया ओपन हुआ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाती है और आपके बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगती है। तो ओवरऑल अगर आप आपके बॉडी को ठीक से देखोगे तो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि भुजंगासन मत कीजिए। ठीक है। बॉडी खुद बता रही है कि भुजंगासन नहीं करना है। और दूसरा, साइंटिफिकली हमने बता दिया कि जो
डायफ्राम है जो एक्सटेंडेड पोजीशन में, और आपका एलियस जो है ये डायफ्राम से बना हुआ है। अगर आप भुजंगासन करोगे तो आपका जो पोस्चर है एक्सटेंशन वाला, इस तरह से जो पोस्चर है उसको और आप बढ़ावा दोगे। और अगर आप भुजंगासन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आगे वाले जो मसल है उसमें खींचाव आता है और पीछे वाले पे दबाव आता है। हमें एग्जैक्टली उल्टा चाहिए, हमें पीछे वाले को ओपन करना है, मतलब वहां तनाव चाहिए। तो इसलिए भी आपको भुजंगासन नहीं करना है। फिर आप बोलोगे कि योग में भुजंगासन का वर्णन क्यों है? देखिए, योग का एक सिद्धांत है, योगासन करने का एक सिद्धांत होता है। अगर आप पीछे झुकने वाले आसन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आगे झुकने वाला आसन भी करना चाहिए। यह योग का एक सर्वसाधारण नियम है। इसका मतलब है अगर आप भुजंगासन कर रहे हो तो भुजंगासन के साथ साथ आपको पश्चिमोत्तानासन भी करना है। इसका मतलब है कि एक बार अगर आप बॉडी पीछे झुका रहे हो तो अगले आसन में आप बॉडी को आगे झुकाना है। जब आप बॉडी को पीछे और आगे दोनों सेम पोजीशन में झुकाते हो तो बॉडी स्ट्रेट होती है, स्पाइन स्ट्रेट होती है। यही सिद्धांत है योग का। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें से आधी चीजें ले लेते हैं और हमें लगता है कि हम योगासन कर रहे हैं और इसलिए हम सिर्फ पीछे झुकने वाले आसन करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र के लिए पीछे झुकने वाले कोई भी आसन ठीक नहीं है। अगर आपके एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के लिए भुजंगासन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भुजंगासन करना बंद कर दीजिए, वरना आप आपके प्रॉब्लम को ठीक नहीं, प्रॉब्लम को और खराब कर रहे हो। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।